या इंडिया में ना आप 10 वाला लेस का पैकेट खरीदे ना, आपको साथ 4 GB इंटरनेट फ्री मिलता है। इंडिया में देखा जाए वहाँ पे तो 24 घंटे यार नेट फ्री है। आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पे नेट ही नेट है। 100 साल बाद सोचेंगे यार शायद हम 100 साल पहले ये कर लेते। इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए हमें आज ही को अपने चेंज करना पड़ेगा। हमें इंटरनेट के एक्सेस, हमें टेक्नोलॉजी, हमें अपने आईटी सेक्टर को सबको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि इंडिया और पाकिस्तान हमें एक साथ आज़ाद हुए थे। अभी तक पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हमें इतने शाउर ही नहीं है, हमारी एजुकेशन का लेवल इस तरह का नहीं है कि हम आईटी की तरफ जा पाए। हमें और इंडिया में सबसे बड़ी बात, शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इंडिया में उन्होंने 5G भी लॉन्च कर दिया है। क्या बात है। और हम दुनिया के किस हम अभी भी हम ना MBs में खेल रहे हैं, वो GBs में चले गए। तो हम कभी भी फ्रीलांसर आपको कोई गरीब नज़र नहीं आएगा। क्यों इंडिया क्यों इतनी तरक्की करता जा रहा है? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सेस कर दी है। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे 4G हमें पूरा नहीं मिल रहा, इंडिया में 5G पूरा आ गया हुआ है। हम 1947 में ही हैं, अभी भी 1947 में खड़े हैं। अभी भी उधर ही खड़े हैं। क्या वजह है? हम अगर वहाँ पे खड़े हैं तो हम तो बहुत पीछे खड़े हैं अभी। मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर हम उन तक पहुँचेंगे ना तो वो तब तक और आगे नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी भाईजान, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, आज का मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में, जैसे कि अभी इंटरनेट के हवाले से बात की जा रही है कि इंडिया अपनी आवाम को इंटरनेट के हवाले से इंतहाई कम कीमत पे इंटरनेट फराहम कर रहा है बनिस्बत पाकिस्तान के, तो क्या कहेंगे आप इस पे? मैं इस पे यही कहूँगा क्योंकि मैं एक वर्ल्ड अफेयर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे काफ़ी नॉलेज है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, इंडिया में ना आप 10 वाला लेस का पैकेट खरीदे ना, आपको साथ 4 GB इंटरनेट फ्री मिलता है। उनको पता है आने वाला ज़माना ही आपको इंटरनेट का है। इंटरनेट के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, इंटरनेट से ही कमा रहा हूँ, इंटरनेट ही मेरा यानी कि लाइफलाइन है। तो हम पाकिस्तानियों को इतना महंगा नेट मिलता है, आप बिलीव नहीं करोगे। 500 रुपये का मेरा 30 GB का इंटरनेट पैकेज होता है जो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। मेरा एक हफ़्ते का 1000 रुपये का खर्चा है इंटरनेट का। हमारी हुकूमत कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही, हमें इंटरनेट की स्पीड कोई अच्छी नहीं मिल रही। जब मर्जी इंटरनेट स्लो हो जाता है, जब मर्जी अपनी मर्जी से तेज़ कर देते हैं, पैकेज भी महंगे करी जा रहे हैं। तो सर आपको लगता नहीं है कि अगर इंटरनेट को अगर पाकिस्तान में सस्ता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा काम जो है ऑनलाइन है, जैसा कि अभी आपने भी कहा, ये फ्रीलांसिंग का काम है। फ्रीलांसिंग के अलावा अमेज़ॉन है, ये बहुत सारे जो भी आप प्रोजेक्ट देखें टोटली ऑनलाइन है। हत्ता कि आप अगर कोई भी किसी भी शोबे को देखा है, वहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी ज़रूर है। इंटरनेट के बगैर आपका समझे दुनिया के साथ कोई किसी किस्म का कनेक्शन या रब्ता नहीं है। तो अगर हमें या हमारी पाकिस्तानी आवाम को इंटरनेट की फैसिलिटी में अगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेट इंतहाई कम कीमत पर फराहम किया जाए, तो क्या हम लोग दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते? सर सबसे पहले हमारे जो हुक्मरान है ना, उनका माइंडसेट है वो बहुत पुराना है। मेहनत करो, कोई हार्ड वर्किंग करो, यानी कि फिज़िकली काम करो तो ही पैसे कमाओ। उनको नहीं पता सारी दुनिया ऑनलाइन कमा रही है, इंटरनेट से कमा रही है। फ्रीलांसिंग देख लें आप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी फ्रीलांसर हैं, कभी भी फ्रीलांसर आपको कोई गरीब नज़र नहीं आएगा। क्यों इंडिया क्यों इतनी तरक्की करता जा रहा है? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा ईजी एक्सेस कर दी है। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे 4G हमें पूरा नहीं मिल रहा, इंडिया में 5G पूरा आ गया हुआ है। 5G के कुछ वेरिएंट आए हैं जो कि ऑलमोस्ट जिसकी स्पीड 1 GB तक डाउनलोडिंग आती है। हमारे पास यहाँ पे कोई 4 से 5 MB अपलोडिंग या डाउनलोडिंग आती है। इसको सस्ता करने के लिए सबसे पहले हमें दूसरे मुल्कों से के साथ रब्ता करना पड़ेगा। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ अगर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, किसी और ने भी किया हुआ है, सॉफ्टवेयर काम ही ऑनलाइन है। उसके लिए हमें इंटरनेट के एक्सेस को सस्ता और थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा, मयार अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क में तो इंटरनेट का मयार भी कुछ नहीं है। अब आप देखते होंगे कि अगर लाइट चली गई है या कोई और इशू आ गए हैं तो इंटरनेट की स्पीड में फ़र्क आ जाता है। यार हमारे कोई मेन रोड से कोई पॉलिटिशियन गुजर रहा हो तब भी इंटरनेट बंद कर देते हैं, उनकी जान को नुकसान है। यार हमारा क्या नुकसान है? हमें इंटरनेट चाहिए, हमें सस्ता इंटरनेट चाहिए ताकि हम दुनिया की दौड़ में शामिल हो सके। क्योंकि अब पहले ही पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं। सर बहुत सदियाँ पीछे हैं। अभी भी हम अगर अब आज एक्शन नहीं ना लेंगे तो कल भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम कल 100 साल बाद सोचेंगे यार शायद हम 100 साल पहले ये कर लेते। इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए हमें आज ही को अपने चेंज करना पड़ेगा। हमें इंटरनेट के एक्सेस, हमें टेक्नोलॉजी, हमें अपने आईटी सेक्टर को सबको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि इंडिया और पाकिस्तान हमें एक साथ आज़ाद हुए थे। अभी तक पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हमें इतने शाउर ही नहीं है, हमारी एजुकेशन का लेवल इस तरह का नहीं है कि हम आईटी की तरफ जा पाए। हमें अगर इंडिया एक दिन बाद आज़ाद होकर हमसे आगे निकल सकता है, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं, हम उससे पीछे हैं, क्या वजह है? सर सारा मेन वजह आज करप्शन पे आ जाती है। हमें शुरू से ही एक आउट ऑफ बॉक्स जाने नहीं दिया। हमें एक चीज़ सिखा दिया, भाई आप लोग पैदा ही इसलिए हुए, ये काम करना है, इससे हट के आपने कुछ नहीं करना।
बच्चा पढ़ता है, कोई डिग्री लेता है, कोई मेडिकल की फील्ड में जाता है, उसको वीज़ा लेके दूसरे मुल्क में जाके कमाना शुरू कर देता है। क्यों? पाकिस्तान में डिग्री की कदर नहीं है। डिग्री कर भी लेते हैं ना, कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं जो कि किसी दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएँ, वहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं यार ये हमारे ऑथोराइज नहीं है, किसी और मुल्क की कोई और डिग्री लेके आओ, किसी और इंस्टीट्यूट की डिग्री लेके आओ तो ही हम यूज़ करेंगे। देख लेना, मैंने इतनी सी बातों में कि अपने IT सेक्टर को भी बुरा कह दिया है, कहाँ नहीं है। हमारा मेडिकल फील्ड भी इतनी अच्छी नहीं है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। हमारा देख लें जो भी इसरो, इंडिया के इसरो है, हमारा स्पार्क है, वो भी इतना बेहतर नहीं चल रहा। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, हम डिस्कस करने पे सारी रात बैठे डिस्कस करते रहे तो हम किसी भी चीज़ में इतने सक्सेसफुल नहीं है कि हम पूरी दुनिया को टक्कर दे पाएँ। तो अगर रेट के हवाले से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में इंटरनेट इतना क्यों महंगा है बनिस्बत इंडिया के? यार पाकिस्तान में तो पहली बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान किसी चीज़ में आगे है ना तो इन्हीं चीज़ों में आगे है। महंगाई के मामले में आ जाए या किसी भी चीज़ के ऊपर आ जाए। आप नेट की बात करते हैं, महंगा तो है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर हम 4G एक मोबाइल के अंदर, हमारे फ़ोन के अंदर 4G है, अगर हम उसकी नेट की स्पीड चेक करें तो हमें वो MBs में मिलती है। ठीक है, 4G GB में नहीं मिलती, हमें वो MBs में मिलती है। जबकि अगर इंडिया में देखा जाए ना, वहाँ पे एक लेस का 10 वाला पैकेज लो ना तो आपको कई GB नेट फ्री मिल जाता है। वहाँ पे इस तरह मतलब कि बांट रहे हैं वो। तो ये देखें, आप खुद इसमें फ़र्क देख सकते हैं कि पाकिस्तान फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यार वहाँ पे ये चीज़ें फ्री की हुई हैं किस्म की। पाकिस्तान में ये है जी, एक छोटा सा हफ्ते का पैकेज लगाया जाए ना, कोई कॉल पैकेज या डाटा पैकेज, नेट पैकेज जो है टोटल, तो 400-500 से कम नहीं है वो। वहाँ पे एक लेस के साथ यार आपको फ्री मिल रहा है। यहाँ पे 500 से कम अच्छे वाला पैकेज की बात करो। कोई छोटे मोटे पैकेज की बात करो ना तो वो 100 से नीचे नहीं है। 10 मिनट कॉल का पैकेज, 10 मिनट मैक्सिमम दिन का अगर पैकेज मिलता है तो उसमें से 4 घंटे चलाना है, उसके बाद जी ख़त्म। ठीक है, वो आपको एक टाइम दे देंगे कि आप इस टाइम यूज़ कर सकते हैं, इस टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते। ये तो हालात है पाकिस्तान में। अगर इंडिया में देखा जाए वहाँ पे तो 24 घंटे यार नेट फ्री है। आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पे नेट ही नेट है। तो ये देखें ना, अब अगर इंटरनेट का दौर है, आने वाला दौर है इंटरनेट का, तो इसमें अगर हम बहुत पीछे हैं तो हम तो हर शोबे में पीछे हैं। मैंने आपको पहली बात किया कि पाकिस्तान अगर आगे है ना तो वो एक महंगाई में है। ठीक है, बाकी मैं नहीं कहता कि किसी चीज़ में आगे होगा, सबसे पीछे ही है। तो कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? ये तो आवाम को चाहिए। ठीक है, अगर उनकी नज़र में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं नज़र आता उनको, तो आवाम को चाहिए कि बाहर निकले, मतलब कि आवाम जो है वो हुक्मरानों जो अच्छा समझती है हुक्मरान को कि ये बंदा काबिल है इस चीज़ के नज़र में, तो उस हुक्मरान से ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी सूरत हाल ये है इंटरनेट की, जो अगर आप इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेट बनिस्बत अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो जैसे कि अगर पाकिस्तान में भी फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, अगर हुकूमती सतह पर इंटरनेट को इंतहाई कम कीमत पर लाया जाए तो क्या हम फ्रीलांसिंग में या ऑनलाइन के शोबे में आगे बढ़ सकते हैं? बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग फ्रीलांसिंग करके यहाँ से पाकिस्तान से जाके बाहर काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में भी आगे काम कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टेड होगा, आप देखेंगे पाकिस्तान से चला जाएगा, दुबई चला जाएगा, सऊदीया चला जाएगा। क्यों? यहाँ पे सहूलियत उसको नहीं मिलती। अब फ्रीलांसिंग का ऑनलाइन काम एक नेट के ऊपर है। ठीक है ना, जब आपको वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, किसी भी बंदे से नेट लगवा लो आप 1400 रुपये दे रहे हो 2 MB की, ठीक है, वो आपको 1 MB भी पूरा नहीं दे रहा। ऐसे ही बिल्कुल राइट है। तो ये भी वजह हो सकती है कि यार जान के कर रहे हैं। ठीक है, उस एरिया का नेट जो आपने जहाँ से लोगों ने लिया हुआ वो कट कर दिया। ठीक है, काफ़ी ये वजह हो सकती है। बड़ा इस मामले में मुझे नहीं पता कि क्यों बंद करते हैं, कैसे नहीं। अब तो उनको पूरा नेट नहीं मिलता क्या ये भी वजह हो सकती है। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में, जैसे कि अभी अगर हम अपने मोबाइल पे भी सिम पे भी इंटरनेट मौजूद हो ना, तो अगर एक इलाके का लोड शेडिंग की वजह से लाइट बंद हुई है, आपका स्लो हो जाएगा, वो स्लो भी हो जाता है। सम टाइम में ऐसा होता है कि सिग्नल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो 4G भी नहीं आती। तो ये हम तो आता ही नहीं ना। मैंने आपको पहले बात की, आप टेस्ट कर लें किसी का, अगर आप उसके मोबाइल पे 4G है ना तो वो MBs की स्पीड देगा आपको। और इंडिया में सबसे बड़ी बात, शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडिया में उन्होंने 5G भी लॉन्च कर दिया है। क्या बात है। और हम दुनिया के किस हम अभी भी हम ना MBs में खेल रहे हैं, वो GBs में चले गए। तो हम आप अंदाज़ा आप बताएं कि हम कितना पीछे हैं अगर देखा जाए तो, अगर हम बनिस्बत अगर कंपेयर किया जाए इंडिया से तो हम उनसे कितना पीछे हैं? हम 1947 में हैं। अभी भी 1947 में खड़े हैं। अभी भी
इधर ही खड़े हैं। क्या वजह है? हम अगर वहाँ पे खड़े हैं तो हम तो बहुत पीछे खड़े हैं अभी। मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर हम उन तक पहुँचेंगे ना तो वो तब तक और आगे निकल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया।